हेलो बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पीछे वाली क्लास में हमने 20 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, 20 तक डिस्कस कर लिए थे। आज 21 से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें कह रहा है कि सलीम ने एक बैंक से एक प्रोजेक्ट के लिए 7,200 रुपये साधारण ब्याज पर उधार लिए। कितने टाइम के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है, 3 साल के बाद वो कितनी हो गई? 9,576 हो गए। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला लगेगा इसमें। देखिए कैसे करना है, स्टार्ट करते हैं। कितना अमाउंट लिया? प्रिंसिपल अमाउंट क्या है आपका यहाँ पे? 7,200। ठीक है, और टाइम कितना दिया है? 3 साल। टाइम है आपका 3 साल, है ना। टाइम है 3 साल। और वो अमाउंट हो कितना गया? तो 9,576 हो गया वो आपका अमाउंट। तो इसमें से अगर मैं आपका इंटरेस्ट निकालूं तो कितना होगा? अगर मैं इंटरेस्ट निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा? 9,576 माइनस 7,200, तो ये मिल जाएगा आपको 2,376 रुपये। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पीछे वाली क्लास में, सिंपल इंटरेस्ट का क्या होगा? पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट, इनटू टाइम अपॉन में 100। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, वैल्यू रखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है आपकी? ये आपकी इंटरेस्ट की वैल्यू है। प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है? 7,200। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है? 3। रेट आपको निकालना है और अपॉन में क्या है? 100 है। ठीक है, अब काटा पीटी करेंगे, जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर। 2 जीरो से 2 जीरो गई। ठीक है, अगर 3 से काटोगे तो पहले जाएगा 7 पे, फिर 9 पे, फिर 2 पे। ठीक है, अब देखो ये डायरेक्ट 72 से कट रहा है, 11। तो आपका इसमें रेट क्या आ गया? आपका रेट आ जाएगा आपका 11%। मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, देवदास वाला। ठीक है, आया समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होने वाला है, देखिए मैं क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन पढ़िए। में कह रहा है कि एक व्यापारी ने कैश पेमेंट पर 12.5% डिस्काउंट देता है। अगर कोई एक व्यापारी है, अगर उसको कोई कैश में पेमेंट करता है किसी चीज के लिए, तो वो 12.5% आपको डिस्काउंट देगा। 12.5% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 20% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसका रेशियो को, इसको परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में लिखूं तो क्या हो जाएगा? 125/1000। ठीक है, अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो क्या मिलेगा आपको? 1/8 आ जाएगा ये, जब आप कैंसिल करोगे। तो ये क्या हो गया? का मतलब आपका हो गया एमपी और एसपी का रेशियो हो गया। क्या क्या मिलेगा आपको? एमपी और एसपी का रेशियो। देखो, आपको एमपी और एसपी का रेशियो क्या मिलने वाला है? पहले 8 था। ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद कितना बचा? 7 बचा आपका। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। वो क्या कह रहा है? प्रॉफिट हो रहा है आपको फिर भी इतना डिस्काउंट देने के बाद भी आपको प्रॉफिट हो रहा है 20% का। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। ठीक है, तो यहाँ से आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, तो यहाँ से आप सीपी और एसपी को रेशियो में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर सीपी आपका 5 होगा तो एसपी एक ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा? एक ऐड होगा ना, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में देखो एसपी कॉमन है, तो मैं एसपी को बराबर करने की कोशिश करता हूँ। बराबर करने के लिए क्या करें? रेशियो मेथड में पढ़ते हैं हम, इसको से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे वाले को 7 से कर देंगे, ये भी 7 से मल्टीप्लाई होगा। बराबर होने के बाद क्या बचा? यहाँ से तो मिला 42, एसपी का क्या मिला? वैल्यू 42, इसकी क्या मिली? 48, और सीपी क्या हो गया आपका? 35। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस को कितना परसेंट आप बढ़ाओ कि आपको 20% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? 13 का डिफरेंस है। ठीक है, 13 का डिफरेंस है। क्या करेंगे इसको? 13/सीपी लेंगे। सीपी क्या आपका? 35/100। ठीक है, अब फिर काटा पीटी करेंगे तो ये 5 पे गया 7, और ये गया 20, तो ऊपर बनेगा आपका 260/7। देखो अब इसको कैंसिल करते हैं तो पहले क्या आएगा? 3। ठीक है, 5 5 बचा,
रिमाइंडर आपका 507 पे गया। अब ध्यान से देखो, किसी भी ऑप्शन में 7 नहीं है 3 के बाद, एक ही ऑप्शन में दूसरे वाले में, तो आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, दूसरे वाला आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया क्या करा? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। वो कह रहा है कि एचसीएफ आपको 2 नंबर का ये दिया हुआ है, ठीक है, तो आपसे एलसीएम की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, एलसीएम कैसे होता है आपका, किसी भी 2 नंबर का अगर एलसीएम लोगे कैसे लिखते हो, एच तो एक्स इंटू वाई। ठीक है, और 2 नंबर मैं मान लू तो वो आपके क्या होते हैं, ऐसे होंगे। ठीक है, एच वाई, और जिसमें एच की वैल्यू क्या दे रखी है, 6 दे रखी है। अब ये क्या कह रहा है, एलसीएम में आपका मल्टीपल आ रहा है ना 6 का, मतलब एचसीएफ का मल्टीपल होना चाहिए ना। देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका मल्टीपल नहीं है, पहले वाला देखो 24 में तो 6 आता है, ठीक है, में तो 6 आता है, उसके बाद 48 में भी आता है, 60 में भी आता है, बट 56 में नहीं आता। 7 into 8 होता है, इसमें 6 नहीं आता, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, जो कभी भी एलसीएम नहीं हो पाएगा 2 नंबर का एचसीएफ 6 होगा। समझ आई बात? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, क्या कह रहा है देखो। 2 बंदे हैं, वो काम करते हैं, ए दे रखा है और एक बी दे रखा है। ए कर रहा है काम को 4 दिन में, और वही काम बी कर रहा है 8 दिन में। अब ऐसे वर्क इनटू टाइम वाले क्वेश्चन होते हैं, तो सबसे पहले हम वर्क निकालते हैं कि वर्क कितना यूनिट है। तो उसमें निकालने का मेथड क्या होता है, सबसे पहले इनका एलसीएम लो। ठीक है, ए कर रहा है आपका 4 दिन में और बी कर रहा है आपका 8 दिन में। ठीक है, इन दोनों का जब एलसीएम लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 8 मिल जाएगा। ठीक है, एलसीएम आ गया तो एफिशिएंसी निकाल सकते हो। ए की एफिशिएंसी क्या होगी, 2 होगी, और बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 1 होगी। अब वो पूछ रहा है कि वो दोनों मिलके उस काम को कितने में करेंगे, नहीं, वो पूछ रहा है कि हाँ, कि 8 यूनिट काम को ये ए कैसे काम करेंगे, पहले दिन ए करेगा, ठीक है, फिर बी करेगा, ऐसे चलेंगे, फिर से ए आ जाएगा, फिर से बी आ जाएगा, जब तक काम नहीं पूरा होगा ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, समझ आई बात? पहले काम को ए करेगा पहले दिन, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन ए करेगा, फिर से बी करेगा। ठीक है, अब ए की एफिशिएंसी कितनी थी, 2 यूनिट, बी की कितनी है, 1 यूनिट, तो 2 दिन में कितना यूनिट काम हो गया, 3 यूनिट काम हो गया। ठीक है, 2 दिन में कितना यूनिट काम हो गया, 3 काम, 2 दिन में 3 यूनिट काम हो गया, तो 4 दिन में कितना हो जाएगा, 4 दिन में अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो गया ना। 6 यूनिट कितने में हुआ है, देखो ये पेयर में चल रहे हैं ना, यहाँ पे 2 दिन हो गए, यहाँ पे 2 दिन, तो 4 दिन में 6 यूनिट काम हो गया। 4 दिन में 6 यूनिट काम हो गया। अब बचा कितना, 8 में से, 8 में से 2 यूनिट बचा है, तो इसके बाद बी के बाद कौन आएगा, ए आएगा। फिर से ए कितना यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, तो आपका नेक्स्ट डे जो होगा वो ए इसको कंप्लीट कर देगा 2 यूनिट से, तो आपका ओवरऑल 8 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। टाइम कितना लगा, 5 दिन लगे। 2 दिन यहाँ पे इसने 3 यूनिट काम करा, 2 दिन यहाँ पे इसने 3 यूनिट काम करा, तो 4 दिन हो गए ना। ठीक है, उसके बाद 2 यूनिट काम बचा, एक दिन में ए उसको कर देगा, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट की एक दिन में काम करने की। समझ आई बात? अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखो ये क्या, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिटी लगानी है, इस पे आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक है, क्या होती है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो इस तरफ भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ऐसे ही ओपन होगा इसका स्क्वायर, है ना, बी सी ए, है ना, ये हो जाएगा। इधर 17 का स्क्वायर आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, 2। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन की 1 1। ठीक है, निकालो इसकी वैल्यू, ए बी, बी सी ए। 117 को जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 117 में से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 7, मिलेगा 2 2 7 और, ठीक है। अब क्या करो, इसको 2 पे कैंसिल कर दो, ये मिल जाएगा आपको 80, है ना। यहाँ तक की वैल्यू आ गई अपनी 86। अब देखो वो पूछ रहा है a माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर, इन तीनों को क्या पूछ रहा है, एडिशन पूछ रहा है आपको। आपको आइडेंटिटी तो ओपन करनी आती है, देखो क्या मिलेगा पहले वाली आइडेंटिटी से, a माइनस बी स्क्वायर से क्या मिलने वाला आपको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है,
ऐसे मिलेगा, ऐसे बी माइनस सी स्क्वायर से मिलेगा, ठीक है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc, है ना। ऐसे ही थर्ड वाली से मिलेगा, सी माइनस ए स्क्वायर कर लो, ठीक है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इन तीनों का एडिशन करना है, ऐड कर दो, तो भैया इधर भी ऐड हो जाएगा, तो ये ए देखो 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है, तो आइस कर दें इसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। यहाँ से देखो 2 कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, ए बी बी सी और सी। यहाँ तक कोई बात है तो बताओ, यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ। अब इसकी वैल्यू दी हुई है 117, तो यहाँ पे इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 234, ठीक है। इस रुपए की भी वैल्यू दी हुई है अपने पास, कितनी आई है 172। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 6 जाएगा। अब 62 देखो, कोई ऑप्शन में है 62 आपका, आपका बी ऑप्शन में है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला था, बस आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, उसका यूज करके हम आंसर निकाल लेंगे, है ना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के लिए क्या स्पेशल बात होती है, प्राइम नंबर के लिए अगर आपका m आपका प्राइम नंबर है, m अगर आपका प्राइम नंबर है तो ये क्या होगा, या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर m से डिवाइड होगा, मतलब इसके दो डिवाइजर होंगे बस, ठीक है। ये बात होती है प्राइम नंबर के लिए। अब देखो 47, ये तो प्राइम नंबर है, दोनों 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 होने चाहिए पेयर में जो ऑप्शन में, 47 तो है, क्या 27 है, नहीं है, 1 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, पहले वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, गलत हो गया। देखो 57 देखो, 57 से तो होगा ही, 1 से भी होगा, 19 3 का क्या होता है 57 होता है, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन देखो 77, 1 से होगा, 77 से भी होगा और 11 से भी होगा, ठीक है, तो ये वाला भी नहीं है। अब हमारे पास बचता है 37 और 7, ये दो ऐसे नंबर है जो प्राइम होते हैं, जो अपने सिवा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, तो बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो अच्छे से, बढ़िया से एग्जाम जाएगा, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या दिया है, ट्रिग्नोमेट्री से दे दिया इस बार फॉर्मूला, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमें पता होना चाहिए क्या होता है। देखो अब मैं क्या करूं, ये वाली इक्वेशन दी है, 1 को उधर शिफ्ट करूं दूं तो क्या आएगा आपके पास, कोट स्क्वायर थीटा 625 अपॉन 49 माइनस 1। देखो अब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास मिल जाएगा, न्यूमिनेटर में आ जाएगा 576 बटे में 10, ठीक है। अब 576 किसका स्क्वायर होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए डायरेक्ट पेपर में कि 576 किसका स्क्वायर होता है। ये भैया आपका 24 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर होता है, और 49 तो आप लोगों को पता ही होगा, ये होता है आपका 7 का स्क्वायर, ठीक है। कोट स्क्वायर थीटा के बराबर की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब दोनों से स्क्वायर हटा दें तो आपको कोट थीटा क्या मिल जाएगा, 24/7, है ना। और कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम से 24 और 7, इसका ट्रिपलेट भी आपको याद होना चाहिए, वो कितना होता है 25। निकालें कैसे, 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और ये वाली जो साइड है ये किसके बराबर आ जाएगी आपकी, ये 25 25 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, ऐसे आपको याद होना चाहिए, बेसिक सा है ना। तो अपने पास कोट थीटा की वैल्यू आ गई, हमें हाइपोटेनियस निकालनी है, यहाँ से कितनी आएगी आपकी 25 आएगी। क्या तुम साइन और कोस थीटा की वैल्यू नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। क्या होता है साइन थीटा आपका, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन एच, और कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन एच, है ना। तो P की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, तो साइन थीटा आ जाएगा आपका 7/25, ऐसे ही कोस थीटा आ जाएगा आपका, कोस थीटा आ जाएगा 24/5, ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या हो तो बताओ।
अब उठा के क्या करे, इसमें वैल्यू रख दे डायरेक्ट। यहाँ से देखो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी साइन थीटा की अगर तुम वैल्यू रखोगे तो जाएगा 7/5 प्लस 24/25। देखो डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमिनेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। 7 और 24 कितना होगा, 31, 5/2। देखो ऊपर तो आ जाएगा 30√31 और नीचे 25 क्या होता है, 5 आ गया। देखो ये कोई किसी ऑप्शन में आ रहा है क्या, ये आपका चमका है ऑप्शन नंबर ए, तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इतनी कैलकुलेशन आपको करके दिखाई, आपको ये सब याद होना चाहिए, तो 30 सेकंड से ज्यादा इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा नहीं आपका, है ना। अब चलते हैं आगे। अब देखो वो क्या कह रहा है, इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ x² प्लस 6kx-7। फैक्टर हो रहा है तो क्या है, ये इसको डिवाइड कर रहा होगा, है ना, डिवाइड कर रहा होगा ना इसको। अगर ये इसका फैक्टर है तो ये इसको डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आना चाहिए उसके बाद, ठीक है। तो अगर मैं x=1 रखूंगा, जब भी ऐसा कुछ दिया हो आपको, वो फैक्टर की बात करे और इक्वेशन दे दे, ठीक है, और किसी कोई k कांस्टेंट देगा आपसे, उसकी वैल्यू पूछे, तो डायरेक्ट इसमें 1 रखो, 1 का स्क्वायर 6k × 1 - 7। अब फैक्टर है ना, तो जैसे ही 1 रखेंगे तो 0 बना देगा, तो यहाँ से क्या मिला आपको, 1 + 6k - 7 = 0। 6k = 6। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई अपने पास, 1 आ जाएगी। देखो कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में है। कितना इजी क्वेश्चन था ना ये, बस आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई आपको फैक्टर दे रखा है किसी इक्वेशन का, इक्वेशन में रखने पे उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है आपके पास, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। देखो अब ये क्या कह रहा है, एक क्यूब है उसके आपके पास सेम वॉल्यूम है और सेम सरफेस एरिया। सेम वॉल्यूम और सेम सरफेस एरिया, क्या कह रहा है, वॉल्यूम आपकी किसके बराबर है, सरफेस एरिया के बराबर है। किसके बराबर है, सरफेस एरिया के बराबर, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होती है आपकी, अगर मैं साइड मान लूं ए, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, a³ और सरफेस एरिया क्या होता है, a²। यहाँ से काट कैंसिल कर दो तो कितना बचा, ये बच गया, a = 6 आ गया ना, है ना। देख लो किसी ऑप्शन में आ गया, फोर्थ ऑप्शन। तो आपका देवदास फिर से आ गया आपके पास, ऑप्शन डी आपका सही। ये सारे दिल्ली पुलिस के, देख लो कितने आसान है, बस तुम्हें पता होने चाहिए फॉर्मूले। अब फॉर्मूले भी नहीं याद करोगे कैसे भला होगा आप लोगों को, हाँ। ये आपको याद होने चाहिए और नौकरी मिल जाएगी सारी आपको बड़ी आसानी से। अब देखो क्या कह रहा है, अब ये आ गया स्पीड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें देखो ध्यान से क्या कह रहा है, इसने क्या करा, सबसे पहले आपको 100 किलोमीटर का डिस्टेंस दे दिया, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस दे दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। वो क्या कह रहा है, एक ड्राइवर है जो 50 पहले 50 किलोमीटर 50 की स्पीड से गाड़ी चलाता है। सही बात है, क्या कह रहा है, पहले 50 किलोमीटर 50 की स्पीड से गाड़ी चलाता है ना, km/h में दी। तो यहाँ से टाइम निकाल लोगे, टाइम क्या हो जाएगा भाई आपका, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 50/50 क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आवर आ गया। सही बात है, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाले जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या कर रहा है, 25 किलोमीटर चला रहा है वो 50 km/h की स्पीड से, मतलब उसने स्पीड सेम रखी, किलोमीटर कम कर दिया। तो सेकंड में आपको क्या निकाले, सीधा टाइम निकालेंगे, 25/50। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, 2 मिल गया। आधा घंटा लगा उसको 25 किलोमीटर ट्रेवल करने में, ठीक है, 50 की स्पीड पे। और थर्ड वाले में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में पच, हाँ, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, 25 किलोमीटर उसने 25 की स्पीड से चलाया वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टाइम, थर्ड वाले में आपका टाइम क्या हो जाएगा, 25/25। तो यहाँ से फिर से आपके पास 1 आवर आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है, ये सब हमने क्वेश्चन से निकाल लिया, क्वेश्चन सारी चीजें। अब देखते हैं क्वेश्चन वाला पूछ क्या रहा है आपसे, वो पूछ रहा है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना और आपसे एवरेज स्पीड पूछे, टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 100 किलोमीटर, और टोटल टाइम आपने निकाल लिया, 100 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगा उसको,
बस क्या करें यहाँ पे एवरेज स्पीड के लिए, ऐसे क्वेश्चन में एवरेज स्पीड के लिए बेटा क्या करो, सिंपल एवरेज स्पीड की अगर बात करेगा वो आपसे, तो इसमें है ना सिंपल फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। डिस्टेंस कितना था 100, टोटल टाइम देखो अब बीच में फ्रैक्शन में आया ना, पहले ही इसको ऐड कर लो, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस 1/2, ठीक है जी। अब इसको सोल्व करते हैं, 100 नीचे एलसीएम लेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5/, है ना। 5 इसको कैंसिल करेगा 20 पे, ये 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना मिल जाएगा आपको 40 किलोमीटर, है ना। देखो कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। क्या करा उसने, डिस्टेंस दे रखा था, हमने क्या करा, टोटल टाइम निकाल लिया, डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज स्पीड हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम। हाँ जी, अब देखो क्या कह रहा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इक्वल टू एम दे रखा है। अब ये वाली साइन कोस में है तो क्यों ना मैं इसको भी साइन कोस में चेंज कर लूं, क्या करूं मैं इसको भी साइन कोस में चेंज करूं, करो चेंज, कैसे करो, सीकेंट को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में कोस, कोसिकेंट को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में साइन इक्वल्स टू एम, सही बात है। अब एलसीएम ले लो तो आपको मिलेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा उनमें साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये वाली उसने दे रखी है, देखो के स्क्वायर पूछ रहा आपसे तो मैं इसका स्क्वायर करूं, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा 2 कोस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर, सही बात है ना। मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू क्या होती है हमें पता है, ये एक आइडेंटिटी है बेसिक सी, पहली क्लास में ही पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, वैल्यू 1 होगी, मैं इस 1 को उस तरफ लेके जाऊं तो इधर क्या मिलेगा साइन थीटा कोस थीटा प्लस टू ए स्क्वायर, देखो यही 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 एक तो आ गया अपने पास, ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू एम। अब इसके साथ में क्या करूं, एम की क्या कर दूं इसके साथ, क्या कर दूं, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, अपने पास हमने ये निकाल ली साइन 2 थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 1, वैल्यू आ गई। और एम की वैल्यू क्या आई हुई है, एम की वैल्यू क्या हुई है, देखो मैं इसकी जगह अगर इसकी वैल्यू रख दूं तो अपने पास क्या हो जाएगा, तो एम नहीं आ जाएगा यहाँ से, समझ आई बात। अगर यहाँ से भी नहीं समझ आ रहा आपको तो एक काम करो यार, क्या करता हूँ, के स्क्वायर और 1 को इधर ही रख, अगर बिल्कुल ही बेसिक से समझना है इसको यहाँ पे रख दो, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, एम की वैल्यू क्या थी साइन थीटा प्लस थीटा, अब में देखो ये वाली इक्वेशन यूज कर रहा हूँ मैं, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है डायरेक्ट 2m कैसे आया तो देख, ठीक है। यहाँ पे ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा एम की वैल्यू रख दी, और क्या थी एम की वैल्यू अपॉन में यहाँ पे आपकी थी साइन थीटा प्लस कोस, ठीक है। और यहाँ पे क्या रखेंगे हम, मैं इसको इस तरफ लेके जाऊँ, है ना, या फिर ऐसे ही रख दो, 1 की वैल्यू है ना 1 प्लस साइन थीटा, -1 से 1 कैंसिल, फिर यहाँ से साइन थीटा कोस थीटा से ये कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास प्लस साइन थीटा प्लस कोस। अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी है फिर से क्वेश्चन, ये यही मैं ऑप्शन लगाया था डायरेक्ट, अगर ये सब आपको बेसिक चीज है थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगी तो डायरेक्ट चमक चल जाएगा, इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने सोल्व करके दिखा दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। हाँ जी, अब वो क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 टू 42 56 62 एंड 70, एक ऐसा नंबर बताना है, ठीक है, तो उसे डिवाइड करे,
ठीक है, इनसे डिवाइड हो कंप्लीटली। एक बात बताओ यार, अब ऐसे एलसीएम लेने बैठ जाओगे लीस्ट नंबर का मतलब क्या है? अगर तुम इसका एलसीएम लेने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लगा दोगे। थोड़ा सा डायरेक्ट अप्रोच से चलते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो क्या मल्टीपल, क्या फैक्टर बन, 6 7 बन रहे हैं। यहाँ पे देखो 7 × 8 बन रहे हैं। क्या इससे काम हो जाएगा अपना? हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, ऑप्शन चेक कर लो, है ना? ऑप्शन चेक कर लो, सबसे पहले 8 आ रहा है। 8 क्या करता है, 8 में 4 का फैक्टर होता है ना? देख लो 4 कौन से को डिवाइड कर रहा है, और 4 से डिवाइड करने का क्या तरीका होता है, लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 से डिवाइड होने चाहिए। क्या देखो 10 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, सेकंड वाला डिवाइड होता है 40, 4 से डिवाइड होगा ना, लास्ट 2 डिजिट की बात करते हैं। 40 तो डिवाइड होता है 4 से, सेकंड वाला हो सकता है। अब थर्ड वाला देखो 82 डिवाइड नहीं होता, तो ये वाला भी हट गया। तो ऑप्शन आपके डायरेक्ट एलिमिनेट हो गए ना। ठीक है, अब उसके बाद क्या बात कर रहा है, हमने 4 से तो चेक कर लिया, क्या मैं इसको 7 से कर लूं? बताओ, या 3 से कर लूं? देखो यहाँ पे 6 है, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। और 3 से डिवाइड डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या होता है, तारों का सम क्या होना चाहिए आपका, तारों जितने भी डिजिट है उन सबका सम क्या होना चाहिए आपके पास, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो सेकंड ऑप्शन में अगर मैं चेक करता हूँ इसकी डिविजिबिलिटी, 3 से 4 + 0, ये आपका 12, ये तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 क्या होगा आपका 6 में आएगा ना। ठीक है, देखो लास्ट वाला क्या हो रहा है, लास्ट वाले में देखो ये भी डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, देखते हैं। 6 + 2 0 + 9, देखो अब क्या हो रहा है, 12, 12 और 2 14। ठीक है, और 9 ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? क्या ये 3 से डिवाइड होता है? नहीं, डायरेक्टली आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, है ना? ये डायरेक्ट अप्रोच है। अब मेरे को तुम्हें बताना पड़ा कि डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, अगर आप लोगों को पता होती तो ये 30 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। और अगर आप एलसीएम लेने बैठ गए भैया, अगर पेपर में आप एलसीएम लेने बैठ गए, बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, ठीक है, तो हमें टाइम बचाना है, तो आप ऐसे चेक कर सकते। सही है, अब चलते हैं आगे। हाँ, इसकी वो देखो कितना इजी क्वेश्चन आया, इस वो आपसे सिंपलेस्ट वैल्यू पूछ रहा है क्या होने वाली। अब मैं क्या करूँ, सिंपल इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ ठीक है, क्या मिलेगा आपको, देखो क्या मिलेगा अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करूँ, मिलेगा 9। ठीक है, इधर से 2 पॉइंट, सही बात है। ठीक है, अब किसी को अगर डेसिमल देख के डर लग रहा है कि क्या होने वाला है, ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, मैं इसका डेसिमल हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर दूं, इसका डेसिमल हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर दूं, 0 से 0 उड़ा दूं। ठीक है, अब 11 से डिविजिबिलिटी का एक सिंपल रूल होता है, पहले ओड वाली टर्म्स को ऐड कर लो, फिर इवन वाली को ऐड कर लो। ओड वाली कितनी टर्म है, 2 टर्म है, 4 और 9। ठीक है, इवन वाली कितनी टर्म है, 1 टर्म है, 2 को माइनस कर। ठीक है, तो ये क्या बचा, 13 - 2 11। अगर तो ऐसा करने पे वो 11 का मल्टीपल आ गया तो वो 11 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, वैसे बता दिया मैंने, डायरेक्ट डिवाइड कर लेते, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बट मैंने फिर भी बता दिया, कभी आगे क्वेश्चन एलिमिनेट करने में काम आ जाती है। अब देखो 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो पहले गया 3 पे, 3 के बाद गया 9 पे। देखो ये क्या मिला आपको, 39 अपॉन एक जीरो यहाँ से बची थी, 10 बचा था यहाँ से, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 3। कितने आसान क्वेश्चन, बताओ, इतनी है ये क्वेश्चन, इतने इजी क्वेश्चन है ये, है ना? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वर्क इनटू टाइम का, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्क प्लेस में एक मैन आपका 32 दिन में कोई काम कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, इसी वर्क को पूरा स्टाफ में से छह छह औरत, ठीक है, 4 आदमी 6 दिन में कर दे रहे हैं। अगर 6 वुमेन और 4 मैन मिल के करेंगे तो वो ही काम आपका 6 दिन में हो जाए। ठीक है, हमें नहीं पता क्या काम है। ठीक है, अगर मैं मान लूँ टाइम दिया हुआ है आपके पास 32 मैन, मैं एफिशिएंसी मान लेते हैं मैन की एम। ठीक है, ये आपका टोटल वर्क हो गया, टाइम इंटू एफिशिएंसी क्या आ जाता है, वर्क। ठीक है,
इसके इक्वल टू में मैं क्या रखूं? देखो 6 वुमेन है, वुमेन की एफिशिएंसी मैं मान देता हूँ W, और प्लस 4 मैन है। ठीक है, ये कितने दिन में कर रहे हैं? इसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। यहाँ तक बात समझ आई? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो? ये भी क्या दे रहा है आपको? टोटल वर्क दे रहा है दूसरी वाली कंडीशन से। ये भी क्या दे रहा है आपको? टोटल वर्क दे रहा है पहले वाली कंडीशन से। अब इसको सोल्व करते हैं। 32m इक्वल्स टू 36 वुमेन प्लस 20, है ना? मैन को इधर लेके आओ तो क्या बचा? 8m। ठीक है, अगर मैं इसको m अपॉन w का रेशियो निकालू, दैट इज एफिशिएंसी निकालू, मैन अपॉन आ जाएगी आपकी 9/। क्या यहाँ तक बात समझ आई? ठीक है, एफिशिएंसी मिल गई आपको। अब वो पूछ रहा है कितने दिन में एक वूमेन इस काम को, पूरे काम को कंप्लीट कर देगी। पहले तो पूरा काम निकालना पड़ेगा। m की वैल्यू क्या आई है? 9 आई है। 32 × 9, सही बात है। ठीक है, अब वो कह रहे एक वूमेन इस काम को कितने दिन में करेगी। वूमेन की एफिशिएंसी क्या आई है? एक तो आई है एक की। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको से डिवाइड कर दूं, यही बात होगी ना? तो अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मिला आपको 16। 16 9 जा कितना होता है? एक वुमेन उस काम को 40 दिन में पूरा करेगी। समझ आई बात? पहले मैंने टोटल वर्क लिख लिया, मेरे पास वैल्यू नहीं थी एग्जैक्ट, तो मैंने एफिशिएंसी मान ली है। मैन की m, मैन की w। ठीक है, और उनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया। मैंने क्या करा, इसमें m की वैल्यू रख के 9, मैंने टोटल वर्क निकाल लिया। वर्क को मैंने फिर किससे कर दिया? वुमेन की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया। आपके पास फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हैविंग हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट ऑफ 13 सेंटीमीटर। ठीक है, स्लांट हाइट, हाइट में एक रिलेशन होता है कौन की? स्लांट हाइट दी है उसने 13। ठीक है, हाइट दी है 12। आपका यहाँ से आ जाएगा, आर आ जाएगा आपका यहाँ से, आर आ जाएगा आपका यहाँ। ये भी एक ट्रिपलेट होता है पाइथागोरस। 12। ठीक है, याद रखना ही है ना? अब वो क्या कह रहा है? टोटल सरफेस एरिया निकालना कौन का? टोटल सरफेस एरिया का क्या होता है? पाई आर एल प्लस, क्या होगा? पाई आर। ठीक है, तो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, पाई आर एल प्लस। ठीक है जी, की वैल्यू क्या यूज करनी है आपको? 22/7 नहीं करनी, 3.14 करनी है। तो 3.14 करोगे यहाँ पे वैल्यू यूज, इनटू में रेडियस क्या था? 5, और यहाँ पे देखो एल कितना है? 13। आर कितना है? 5। दोनों को ऐड करोगे तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 18। ठीक है, अब आगे मल्टीप्लाई करो, 3145, 18×5 = 90। ठीक है, 9×4 = 36। ठीक कह रहा हूँ, 9×4 = 36, और लास्ट में 2 6 आएगा लास्ट में। देख लो कौन से ऑप्शन में आ रहा है 2 6। सारा आपका सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि अगर कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन करो 6 आपका आंसर आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। भाई बात समझ में? ठीक है, ये होता है आपका रिलेशन प्लांट हाइट, प्लांट हाइट, पल हाइट, रेडियस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर पूरा ही मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे तो नहीं सोल्व हो पाएगा ये एक दिन में ना। तो हमें थोड़ा दिमाग से देखना है क्या कह रहा है ये। वो कह रहा है कि हमें इसके कोफिशिएंट का और इसके कोफिशिएंट का सम चाहिए। ठीक है, आपको ये दो टर्म दे दी, एक ये दे दी। ठीक है, यहाँ से ये कोफिशिएंट निकालने आप, है ना? तो मैं क्या करता हूँ ना, देखो अगर इसको मैं कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई करूं कि आपके पास x की पावर 4 हो जाए? बताओ, किस टर्म से मल्टीप्लाई करूं? से करूंगा, वाली से करूं, ये, है ना? x की पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, और y की पावर ऑलरेडी 2 है, ये तो कितनी है? यहाँ से मिल जाएगा अपने को इस x की पावर 4
क्या कोई और भी है जहाँ पे x की पावर क्यूब में हो? नहीं है, ये एक टर्म आ गई। ठीक है, अब दूसरी वाली टर्म क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर होना चाहिए और y की पावर 4। अब ऐसी टर्म देखो, यहाँ पे क्या है, ऐसी टर्म देखो कि यहाँ इसको मल्टीप्लाई करने से x की तो एक पावर बढ़ जाए और y की दो पावर बढ़ जाए। देखो ये दिख रही है सेम, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ये क्या हो जाएगा, 9x²y। सही बात है। ठीक है, इनके कोफिशिएंट क्या है, ये है कोफिशिएंट, माइनस भी है ना इसके साथ, तो -9 है इसका कोफिशिएंट। दोनों को ऐड करेंगे तो -21 -9 तो -30 आपका आंसर। ऐसे देखना था आपको, अगर पूरा मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो पेपर में यही क्वेश्चन कर ही नहीं। ठीक है, ऐसे करना है आपको। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है वो, आपको एरिया दिया है सर्कल के सेक्टर का। ये आपका कोई सर्कल है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, और ये मैंने आपका सेक्टर, ये आर। ठीक है, इसका एरिया दिया है, इसका एरिया दिया है। इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ आर थीटा कितना। ठीक है, सही बात है। तो क्या पूछ रहा है, लेंथ और आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है आर इंटू, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा दिमाग से अगर करना चाहो फॉर्मूले को तो कैसे यूज करेंगे, हाफ आर का का, ठीक है, यहाँ पे ये देखो आर स्क्वेयर है ना, तो एक थीटा इसके साथ यूज हो गया, ये आर ही बचेगा ना। ठीक है, की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ एल की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, हाफ हो जाएगी, की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, हाफ नहीं एल हो जाएगी। इंटू एरिया आपको क्या दे रखा है, 3 4। ठीक है, आर की वैल्यू रखो, क्या होगा, एल तो हमें निकालना ही है, एल इंटू आर क्या हो जाएगा आपका 18, 18 ये 56। इधर 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, भाई आ जाएगी। क्या यहाँ तक समझ आया क्या हुआ, मैंने फॉर्मूला थोड़ा वो गलत लिख दिया था, आर के ऊपर आपका स्क्वायर आएगा ना कि थीटा के ऊपर। ठीक है, थैंक यू, आगे देखते हैं। हाँ जी, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आता है, ये अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, आपको बताना है इनमें छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जो वन से छोटे, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जो वन से छोटे होते हैं। ये सारे ऑप्शन में वैल्यू वन से छोटे। अब मैं क्या करता हूँ ना, इनका डिफरेंस लेता हूँ, इसका डिफरेंस 3 है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस ले रहा हूँ, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस ले रहा हूँ। इसका डिफरेंस क्या है, 5 का 3। अब मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ। ठीक है, 3 और 5 का एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा आपको, 15 मिल जाएगा। ठीक है, अब 15 मिल जाएगा तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 है, 5 से मल्टीप्लाई करूँ 15 बनाने के लिए, तो सिर्फ न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, 12 इंटू 5। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 5 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू, यहाँ पे 3 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू, यहाँ पे 5 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो इनमें से कौन सा सबसे छोटा होगा, वही आपका आंसर होगा। ये है अपना, ये कौन से वाले से मिल रहा है, आपका ऑप्शन का सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। एक इलेक्शन हुआ है दो कैंडिडेट के बीच में। ठीक है, तक एक कैंडिडेट को 26% वोट मिले हैं। ठीक है, टोटल वोट पड़ी थी उसका 26% मिला उसको। ठीक है, बाकी लूजर, हाँ, और लोस्ट बाय 2280, 22% वोट मिला है उसको। ठीक है, लूजर है ना, वो हार गया है 2280 वोट से, तो विनर के पास कितनी होगी, फिजिक्स, तो विनर के पास कितनी हो जाएगी आपकी,
74% हो जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 48% होगा, है ना? की वैल्यू किसके बराबर है? 2200। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हमें क्या निकालनी है? टोटल वोट बतानी है हमको कि तब हमने यहाँ से 100% निकालना है। ठीक है, तो इसको अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो यहाँ से मिलेगा आपको 1% बराबर हो जाएगा 95/। ये आप कैंसिल कर लेना, पहले 3 या 4 से कर लो, आप कौन सा। ठीक है, यहाँ से आ गया। अब मैं 100% निकालने के लिए क्या करूँ? 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ 95/2। ठीक है, यहाँ यहाँ क्या होगा? 5 से कैंसिल हो जाएगा, है ना? मैं क्या करूँ? 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ पहले 5। ये आपका मल्टीप्लिकेशन का थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या है। 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे ना। देखो क्या कह रहा है वो, x माइनस 1/x की वैल्यू पूछ के उसने। क्या इसी एक्सप्रेशन से हम वो वैल्यू बना सकते हैं? बताओ, बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखो इधर 2x है, मैं क्या करूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं 5x² प्लस 10x माइनस 5। ये आपको दिखना चाहिए, चमकना चाहिए पेपर। मैं यहाँ से क्या करूँ, x को इस तरफ 2 को इस तरफ रखूँ, x को नीचे लेके जाऊँ तो 5x। अब चमक जाएगा 10 माइनस 5। इस वाली टर्म को इधर लेके आऊँ तो -8, -10 करेंगे तो -8। तो यहाँ से 5 कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा? x अपॉन माइनस 1/x। x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? वैल्यू आ जाएगी आपके पास -8। देखो कितना इजी क्वेश्चन, स्टार्टिंग में तुम्हें कितना डिफिकल्ट। ऐसा एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा हमें, इस टाइप के क्वेश्चन गिवन है उससे। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। ठीक है, ये आपके PYQ क्वेश्चन आ रहे हैं दिल्ली पुलिस के। देख लो कितने आसान आते हैं, तुम्हें बेसिक प्रैक्टिस हो, फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो तुम आराम से कर पाओगे क्वेश्चन ना। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और नए नए क्वेश्चन के लिए चैनल को कीप वॉच करें, है ना? थैंक यू।